सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो कंपनी के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% की तेजी देखने को मिला हुआ था एंड 354 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुका था। अभी मंडे के दिन एक बहुत बड़ा धमाका आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर देखने को मिल सकता है। एक बहुत बड़ी रैली आने का एक चांस है जो कि हमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर दिखाई दिया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे ना, टेक्निकल चार्ट पैटर्न को बहुत ही गहराई से हम लोग स्टडी करेंगे और जानेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है और क्यों कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है। बेसिकली इतना ज़्यादा मार्केट दोस्तों वॉलेटाइल था या फिर दोस्तों बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर एक दिन आपको तेजी नजर आ रहा था, एक दिन हमें गिरावट नजर आ रहा था। इस तरीके से मार्केट जो था बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। तो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट के अंदर भी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर गिरावट दोस्तों कोई नज़र नहीं आया। ये इसे कंसोलिडेशन फेज भी बोल सकते या फिर हमें जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा 11 से 12% तक की तेजी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जितने सारे अपडेट्स हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके आए हैं वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक तो आपको याद होगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज के ऊपर है, राइट। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमने एक चीज़ को ऑब्जर्व करके इनके सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट को ऑब्जर्व किया कि 232 रुपये पर हमने खरीदारी किया था। एंड वही अगर आप अभी तक हमें रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो अभी भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 52% तक का रिटर्न हमें मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस हमें इंप्रूव होगा, बिजनेस ग्रो होगा, वैसे वैसे कंपनी प्रॉपर प्राइस एक्शन क्रिएट करके लगातार आगे बढ़ेगा। और ये ऐसी कंपनी है जहां आपको याद होगा कि ये जो कंपनी है एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करता है, राइट। और एनबीएफसी सेक्टर के अंदर इंडिया की तीसरी एनबीएफसी कंपनी है। पहले पोजीशन के ऊपर रैंक करता है बजाज फाइनेंस, सेकंड पोजीशन के ऊपर रैंक करता है बजाज फिंसर एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर रैंक करता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। लेकिन बजाज फाइनेंस कंपनी भी 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है, फिंसर भी 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है एंड जियो फाइनेंशियल अभी भी 3 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि ये भी कंपनी 4 डिजिट पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। अभी आने वाले लॉन्ग टर्म के अंदर इनका जो पेमेंट वाला जो सेगमेंट है यानी कि जियो पेमेंट बैंक, इसके अंदर जियो फाइनेंशियल्स करंटली 77% तक का स्टेक होल्ड करके बैठा हुआ है। तो ये जो पेमेंट बैंक है जियो पेमेंट बैंक, इसके अंदर आने वाले फ्यूचर में बढ़िया तरीके से ग्रोथ आ सकती है क्योंकि कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज जो नज़र आए हैं ना स्टेक, वो जियो पेमेंट बैंक के अंदर ही आपको देखने को मिला है कहीं ना कहीं 77% के आसपास। और जो पेमेंट सिस्टम है ये भी देखा जा सकता है कि आने वाले फ्यूचर में पेटीएम का जो पेमेंट वॉलेट है वो भी जियो फाइनेंशियल्स हमें एक्वायर करते हुए दिखाई दे सकता है। ऐसा मुझे लगता है लॉन्ग रन के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि एक बार तो ऐसा होना ही होना है। रिलायंस क्या करता है, जियो क्या करता है, स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट नहीं करता या फिर जीरो से अपना बिजनेस ग्रो नहीं करता। ये ऐसी कंपनी को चूज करता है जो कंपनी बर्बाद होने लगी है और वो कंपनी बड़ी तरीके से मुश्किल के अंदर ट्रेड कर रही है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और वही कंपनी को अप्रोच करता है, वही कंपनी को खरीदारी करता है और वही सेगमेंट को ग्रो करता है, राइट। एक शॉर्टकट मेथड कंपनी अप्लाई करता है। इसी वजह से बढ़िया तरीके से हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक्स के अंदर अगर आप देखोगे, हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक सेगमेंट के अंदर रिलायंस कंपनी बड़ी तेज़ी से आगे ग्रो हो रहा है। जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, जो कहीं ना कहीं 10,500 क्वांटिटीज़ का बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। तो मंडे के दिन जैसे मार्केट ओपन होगा वैसे ये सबसे पहले क्वांटिटीज हमें एग्जीक्यूट नजर आएगा और वैसे कंपनी के अंदर तेज़ी नजर आ जाएगी। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर इस पोजीशंस के ऊपर हमने खरीदारी किया था, नीचे से एक ट्रेड लाइन का एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा था। यही नज़र रखते हुए जैसे कंपनी सपोर्ट लेवल पर आया वैसे हमने खरीदारी किया और अभी अगर आप देखोगे एक बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक भी कैंडल जो मूविंग एवरेज आपको दिखाई दिया है, एक तो है ब्लू कलर का, एक है ब्लैक कलर का, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे एक भी कैंडल की डे के अंदर क्लोजिंग देखने को नहीं मिला। आप यहाँ भी ऑब्जर्व करना, यहाँ भी ऑब्जर्व करना और यहाँ भी ऑब्जर्व करना, नीचे से रिजेक्शन मिला लेकिन एक भी कैंडल की मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग नज़र नहीं आया। और जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के कांटेक्ट में आता है वैसे कंपनी के अंदर तेज़ी आता है। अभी जैसे मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि एक बड़ी कैंडल आपको यहाँ दिखाई दे सकते हैं, बहुत बड़ी रैली दिखाई दे सकता है। और जो कंपनी ने अपना प्रीवियसली
52 वीक हाई रजिस्टर किया था उसको भी कंपनी ब्रेक करके नया अपना लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बहुत बड़ी खरीदारी हमें लगातार की जा रही है। ये डेटा है फेब 2024 महीने का, जिसके अंदर 46 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 25 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिला है। अगर आप इनका ओवरऑल मंथ ऑन मंथ बेसिस वाला भी डेटा को अगर आप एनालाइज करके देखेंगे तो फेब महीने के ही अंदर बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया था। उससे पहले दोस्तों हमें माल बेचा तो गया था, राइट, और नवंबर और फेब महीने के ही अंदर बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी किया गया है। तो जरूर एक पॉइंट दोस्तों याद रखना कि अगर कोई भी कंपनी के अंदर तेजी आता है ना, तो इस तेजी आने से पहले बड़े बड़े एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स का बाइंग सेलिंग डेटा, एफआईएस डीआईएस का बाइंग सेलिंग डेटा एंड प्रमोटर्स का भी बाइंग सेलिंग डेटा। उसके साथ साथ जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करके लॉन्ग टर्म के अंदर जियो फाइनेंशियल्स के अंदर होल्ड करके चल सकते हो। बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टीपल रिटर्न आपको आने वाले फ्यूचर में मिल जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, जहां एचडीएफसी बैंक के अंदर 1450 रुपये तक की क्लोजिंग हमें देखने को मिला है एंड आधे % तक की तेजी एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ रही है। एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो पिछले 5 दिनों का भी परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे या फिर पिछले 1 महीने का भी परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर हमें मिल रहा है। लेकिन जो रिजल्ट बुरा आने की वजह से टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें ये कंपनी 15% की गिरावट के अंदर मिल रही है। यानी कि ओवरऑल बेसिस के ऊपर ये कंपनी 19 से 20% की गिरावट के अंदर यहाँ हमें ट्रेड कर रहा था दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे करके एचडीएफसी बैंक के द्वारा हमें रिकवर किया गया एंड अभी कंपनियाँ कंसोलिडेट कर रहे हैं। जैसी कंपनी लेवल्स का अगर ब्रेकआउट करता है ना, वैसे आप समझ जाइएगा कि सबसे पहले आपको एचडीएफसी बैंक का 1750 रुपये तक का टारगेट दिखाई देगा और उसके बाद ये कंपनी हमें 2000 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। पिछले 5 सालों के भी अगर आप एचडीएफसी बैंक का दोस्तों परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 25% तक का तो रिटर्न दिया है, लेकिन ये कंपनी हमें कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दिया है। देखिएगा ऊपर से लगातार कंपनी क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस हमें फेस कर रहा है एंड नीचे से लगातार कंपनी क्या कर रहा है, एक सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप एक ही चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो लंबे समय तक भी कंपनी हमें कंसोलिडेट करता है, लेकिन एक अच्छा पॉइंट होता है कि जो भी कंपनी लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन करके जब ब्रेकआउट करता है ना, तो कंपनी रिटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यही से जितने साल कंपनी ने कंसोलिडेट किया है वो 1 साल में कंपनी रिकवर करके देता है, इतना पॉइंट नोट करना। और एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनी गिरावट के अंदर अगर मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एंड करेंटली एक लेटेस्ट अपडेट नज़र आया है, अगर आप डेट एंड टाइम नोट करेंगे तो आज ही दिन का ये अपडेट हमें नज़र आया है। यहाँ में क्लियर कट बोला गया है कि आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर एंड एसबीआई के अंदर हमें अच्छा खासा बाइंग रिकमेंडेशन करना चाहिए, अच्छा खासा बाइंग करना चाहिए, अच्छा खासा एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका हमें बार बार इन फ्यूचर में देखने को नहीं मिलने वाला। एंड करंट बेसिस के ऊपर सुमंत रामपाल अपॉइंटेड एज हेड ऑफ एचडीएफसी बैंक मॉर्गेज बिजनेस, यानी कि मॉर्गेज बिजनेस एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें सुमन रामपाल को एक अपॉइंट हमें किया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप यहाँ देखोगे तो जो हेड ऑफ द मैनेजमेंट होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर होता है ना, वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्यूचर के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो हेड हमें जो अपॉइंट किया गया है, ये भी एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे खासे इंपॉर्टेंट रोल हमें आने वाले फ्यूचर में प्ले कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाली बात है। उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट भी दिया गया है। इनका मानना है कि ये कंपनी 2100 रुपये तक का टारगेट आने वाले फ्यूचर में हमें अचीव कर सकता है। उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा हर एक महीने का चेकआउट करके चलेंगे तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, जैन एंड फेब 4 महीने के अंदर म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा खासा लगातार बाइंग कर रहा है। पिछले 2 महीने से लगातार कंसिस्टेंटली खरीदारी कर रहा है, तो ये बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक के अंदर प्रमोटर्स के पास पहले 25.5% तक का स्टेक था, तो लेकिन बाद में इन्होंने बिल्कुल भी जीरो किया है और जो इन्होंने माल बेचा है वो एफआईज ने दोस्तों माल खरीदारी किया है, डीआईज ने ही माल खरीदारी किया है। तो नेगेटिव पॉइंट नहीं है, अगर प्रमोटर्स माल बेच के पब्लिक माल खरीदारी करता है तो ये नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन एफआईज के द्वारा खरीदारी किया गया एंड डीआईज के द्वारा भी
खरीदारी किया गया। यह बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात नजर आ रही है। जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं निधि ग्रेनाइट्स लिमिटेड 218 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 2300% तक का स्टेक शेयर होल्डर्स परसेंट तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है, यानी कि एक मल्टीबैग रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया गया है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले, 10 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।